हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 20 जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स का सुपरफास्ट रिवीजन। चलिए तो हम शुरू करते हैं। आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं। भारत का रक्षा मंत्रालय यूएसए के MQ-9B सशस्त्र ड्रोन की करेगा खरीद। गीता प्रेस गोरखपुर को वर्ष 2021 के लिए मिलेगा गांधी शांति पुरस्कार। बैडमिंटन में सात्विक और चिराग ने इंडोनेशिया ओपन के पुरुष डबल्स में पहली बार खिताब जीतकर रचा इतिहास। 19 जून को मनाया गया विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस 2023। लेखिका अरुंधति रॉय को 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। मंगोलिया में आयोजित बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 में भारतीय सेना कर रही भागीदारी। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बांसवाड़ा जिले में अनास नदी पर ऊपरी राज्य स्तरीय नहर परियोजना का किया शिलान्यास। झारखंड में प्रारंभ हुई गोधन न्याय योजना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने जल मितान युवा उद्यमिता विकास कार्यक्रम किया प्रारंभ। भारत ने लेबनान को हराकर जीता इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023। NAAC से A++ ग्रेड प्राप्त करने वाला सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार बना बिहार का पहला विश्वविद्यालय। अब हम इन हेडलाइंस जो मुख्य सुर्खियां थी इनका विस्तृत वर्णन करेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने अमेरिका से 31 प्रीडेटर या MQ-9B जिसे रिपर ड्रोन भी कहा जाता है लिए हैं और इसकी कीमत $3.5 बिलियन है। प्रीडेटर या MQ-9B जिसे रिपर ड्रोन कहा जाता है, इसे हंटर किलिंग ड्रोन भी कहा जाता है। और इनको खरीदने का निर्णय किसने लिया? रक्षा अधिग्रहण परिषद ने। और रक्षा अधिग्रहण परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के रक्षा मंत्री। इन ड्रोन की प्रीडेटर ड्रोन की खास विशेषता क्या है? उच्च ऊंचाई क्षेत्र में उड़ान भर सकता है, लगातार 48 घंटों तक उड़ान भर सकता है, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में काम आएगा। हंटर किलिंग ड्रोन उच्च हिमालयी क्षेत्रों में काम आएगा। तो महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा है? भारत ने अमेरिका से कितने ड्रोन खरीदे? 31 प्रीडेटर या रिपर ड्रोन खरीदे और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में इनका काम होगा। हंटर किलिंग ड्रोन भी प्रीडेटर या रिपर ड्रोन को कहा जाता है। रिपर ड्रोन या MQ-9B इसका नाम है। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण ऑपरेशन कावेरी किस देश के लिए चलाया गया? सूडान के लिए। तुर्की में भूकंप आया था, उसकी सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए चलाया गया। लल्लन टॉप बातें। रामागुंडम थर्मल पावर संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में। ऑपरेशन करुणा किस देश के लिए चलाया गया? म्यांमार के लिए। भारत में थोरियम भंडार कहाँ मिलते हैं? केरल के मोनोजाइट रेत में मिलते हैं। तानसेन को मियाँ की उपाधि किसने दी? अकबर ने। और अकबर सेकंड ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने और अकबर ने तानसेन को मियाँ की उपाधि दी। माजुली द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है किस राज्य में स्थित है? असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? 1939 में। और इसकी स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? हरिपुरा अधिवेशन। और यह अधिवेशन कब हुआ? 1938 में। जादूगोड़ा बांध किस खनिज से संबंधित है? यूरेनियम से संबंधित है। और जादूगोड़ा स्थान है, उसका संबंध किस खनिज से है? यूरेनियम से। और यह किस राज्य में है? झारखंड में। बोकारो लौह इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? झारखंड में। और किसकी सहायता से बनाया गया? USSR यानी कि सोवियत संघ। और इसकी स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1961 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में गांधी शांति पुरस्कार 2021 वर्ष 2021 के लिए किसे दिया गया? अब हम गांधी शांति पुरस्कार का इतिहास जानेंगे। गांधी शांति पुरस्कार इसकी शुरुआत 1995 में हुई। इसकी शुरुआत गांधी जी के 125वीं जयंती पर हुई। गांधी जी का जन्म 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ। 1869 से 1995 तक इनको 125 साल हो गए थे और 125वीं जयंती पर गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत हुई। हाल ही में 2021 वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को देने की घोषणा की गई है और इसकी इनामी राशि कितनी है? 1 करोड़ रुपए। 2020 का यह पुरस्कार किसे दिया गया था? बंगबंधु या मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, उनको 2020 में यह पुरस्कार मिला था। गीता प्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1923 में। इस वर्ष उसके स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। और गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? 2021 में गीता प्रेस गोरखपुर, जिसकी स्थापना 1923 में हुई और 100 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। ललन टॉप क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप की खोज या रक्त समूह की खोज किसने की? कोर्ल लैंडस्टीनर ने। और इसके बर्थडे पर यानी कि 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है? यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव और यूनिवर्सल एक्सेप्टर AB+। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। और बौद्ध धर्म में इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? धम्म चक्र प्रवर्तन। स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने की? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह सेंटेंस किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। और स्वराज की मांग भी सबसे पहले किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? 1929 के लाहौर अधिवेशन में की गई और इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC में। और इसका नवीनतम सदस्य 190वां कौन सा बना है? एंडोरा। वर्ल्ड बैंक, जिसे IBRD भी कहा जाता है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया? अजय बंगा को। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC में। UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, UNO, इसकी स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। और इसके अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। UNO में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? रुचिरा कंबोज। वर्तमान में इसमें कितने देश हैं? 193 देश और नवीनतम देश साउथ सूडान है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन 2023 का आयोजन हुआ और इसमें विजेता कौन रहा? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। ये दोनों युगल वर्ग में जीतने वाले पहली जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी बन गई है। लेकिन सिंगल्स में पहले भी जीत चुके हैं भारत के साइना नेहवाल और किदाम्बी श्रीकांत, ये सिंगल्स में भी जीत चुके हैं। लेकिन डबल्स यानी कि युगल वर्ग में जीतने वाली पहली जोड़ी कौन सी बनी है? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। इन्होंने इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन 2023 में युगल वर्ग का खिताब जीता। कॉमनवेल्थ का आयोजन कहाँ हुआ? बर्मिंघम में। और इसी जोड़ी ने इसमें गोल्ड जीता। थॉमस कप, इसमें भी गोल्ड जीता। ये बैडमिंटन से संबंधित है। इस जोड़ी ने कॉमनवेल्थ और थॉमस कप, इसमें भी गोल्ड जीता। ललन टॉप बातें, मनीला ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? मनीला, फिलीपींस में। NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका हाल ही में इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? डेलिमा रूसेफ को। आसियान का 11वां सदस्य हाल ही में किसे बनाया गया है? तिमोर लेस्टे को। और आसियान की स्थापना कब हुई? 1967 में। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। ब्रिक्स, इसमें 5 देश शामिल है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। 2023 में इसकी बैठक का आयोजन कहाँ होगा? साउथ अफ्रीका में। 15वां अधिवेशन होगा। 13वें अधिवेशन 2023
13वां सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किसने की? इंडिया ने। 2022 में चाइना ने और 2023 में साउथ अफ्रीका करेगा। SCO शंघाई सहयोग संगठन की 2023 में बैठक कौन सा देश करेगा? इंडिया। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? चीन की राजधानी बीजिंग में इसका मुख्यालय स्थित है। सार्क यानी कि दक्षेस, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। और इसमें 8 देश हैं। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। और इसकी स्थापना पेरिस समझौते के तहत COP21 में हुई। चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई? कुंडलवन कश्मीर में। और इसका अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र शासक कनिष्क जो कुषाण वंश का था। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? अशोक घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकल सेल जागरूकता दिवस हाल ही में 2023 में कब मनाया गया? 19 जून को। और इसकी थीम क्या थी? शाइन द लाइट ऑन सिकल सेल, मीन्स सिकल सेल रोग के खिलाफ जागरूकता फैलाना इसका मुख्य उद्देश्य था। सिकल सेल रोग में RBC का आकार हंसी आकार हो जाता है और यह एक आनुवंशिक रोग है। तो हमारा एक क्वेश्चन है सिकल सेल जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 19 जून को। और थीम क्या है 2023 की? शाइन द लाइट ऑन सिकल सेल। सिकल सेल रोग आनुवंशिक रोग है। ललन टॉप बातें। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस कान में पाई जाती है। और सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ में पाई जाती है। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1988 में। अधिनियम 1992। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की सिफारिश पर। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? KV साजी। राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसे फजल अली आयोग भी कहा जाता है, इसका संबंध किस संविधान संशोधन से है? 7वें संविधान संशोधन से। इसके तहत 14 राज्य और 6 UT बनाए गए। नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 2 में, अनुच्छेद 5 से 11 में। और यह भाग संविधान लागू होने के साथ ही लागू हो गया था। 26 नवंबर 1949 को ही यह भाग लागू हो गया था। गोवा पूर्ण राज्य कब बना? 1987 में। 30 मई 1987 को 56वें संविधान संशोधन द्वारा। बुकर प्राइज विजेता पहली भारतीय महिला कौन है? वह पहली भारतीय महिला जिसको बुकर पुरस्कार मिला वह कौन है? अरुंधति रॉय। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लिए दिया गया। नेक्स्ट है 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार हाल ही में किसे दिए जाने की घोषणा की गई? अरुंधति रॉय को। यूरोपीय निबंध पुरस्कार जो 2023 में 45वें नंबर का है, इसे अरुंधति रॉय को लाइफ टाइम अचीवमेंट्स के लिए देने के लिए घोषणा की गई। अरुंधति रॉय के 3 प्रमुख रचनाएं हैं। आज़ादी एक बुक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जिसके लिए इनको बुकर प्राइज भी दिया गया है, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस ये भी इनकी प्रमुख पुस्तक है। नेक्स्ट है ललन टॉप क्वेश्चन, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 18। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार कब बनाया गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे बनाया गया। और अनुच्छेद 21 में इसका वर्णन किया गया है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। ओवन मेरिडिथ नाम से साहित्य में प्रसिद्ध कौन है? लॉर्ड लिटन। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? लिटन ने। और इसका अंत किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। इसकी शुरुआत कब हुई? यह कब पास हुआ? 1878 में। भारत का जलीय जीव कौन सा है? गंगेटिक डॉल्फिन या गंगेय डॉल्फिन। नेक्स्ट है खान क्वेस्ट 2023 अभ्यास हाल ही में किस देश में हुआ? खान क्वेस्ट 2023 अभ्यास हाल ही में किस देश में आयोजित हुआ? मंगोलिया में। यह एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास है। इसका आयोजन 14 दिन तक होगा। इसमें भारतीय सेना की तरफ से गढ़वाल राइफल्स शामिल हुई।
खान क्वेस्ट 2023 अभ्यास मंगोलिया में हुआ। भारत और मंगोलिया के मध्य कौन से अभ्यास होता है? नॉर्डिक एलिफेंट अभ्यास। काजिंद अभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है? भारत और कजाकिस्तान। अल नगा अभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है? भारत और ओमान के मध्य। ललन टॉप बातें। सती प्रथा का अंत किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में किया था और इसमें सर्वाधिक प्रयास किसने किए थे? राजा राम मोहन राय द्वारा। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किसने की? लॉर्ड क्लाइव ने। पूना पैक्ट कब हुआ? 24 सितंबर 1932 को गांधी और अम्बेडकर के मध्य हुआ, यरवदा जेल पुणे में। हिंद की चादर किसे कहा जाता है? गुरु तेग बहादुर को। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में स्थित है। ग्रीनलैंड क्या है? ग्रीनलैंड एक द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है। नेक्स्ट है, हाल ही में बांसवाड़ा में लंकाई स्थान पर अनास नदी पर कौन सी परियोजना की शुरुआत हुई? ऊपरी उच्च स्तरीय नहर परियोजना। इस परियोजना की शुरुआत 2023 में हुई और इसकी लागत कितनी है? 2500 करोड़ रुपए। इसके तहत माही नदी की मुख्य नदी पर यह परियोजना बनाई गई है, अनास नदी पर। इसके अनुसार 105 किलोमीटर लंबी एक नहर बनाई जाएगी। ऊपरी उच्च स्तरीय नहर परियोजना की शुरुआत कब हुई? 2023 में। 2026 तक यह प्रोजेक्ट पूरा होगा और इसके तहत 105 किलोमीटर लंबी नहर बनाई जाएगी। लल्लन टॉप बातें। एस्किमो जनजाति के घर क्या कहलाते हैं? इग्लू। अफ्रीका महाद्वीप कैसा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जिसमें कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं, एकमात्र महाद्वीप है। सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री या स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? कजाकिस्तान। सुकुमारों का देश किसे कहा जाता है? जापान को। किस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है? यूरोप में। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर है सबसे बड़ी झील। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मैनचेस्टर कॉटन के कारण प्रसिद्ध था और भारत में कॉटन के लिए प्रसिद्ध अहमदाबाद था, इसलिए अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद गुजरात राज्य में स्थित है। बोमडिला दर्रा किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से। नेक्स्ट है, गोधन न्याय योजना किस राज्य में शुरू हुई? झारखंड में और इसका उद्देश्य गाय के गोबर को धन बनाना है, अर्थात गाय के गोबर से वर्मी कंपोस्ट, गाय के गोबर को वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट किया जाएगा जिससे जैविक खाद बनाई जाएगी। बाकी क्वेश्चनों को हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।